अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं वो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, आपके सामने एक नज़र आ रहा होगा, लिखा होगा शेयर द सोल्यूशन रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन्स। तो सबसे पहले आपने इसको शेड एक तो इसका ग्राफ ड्रा करना है, प्लस आपने इसको जो जब ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि इसको शेडेड भी करना है। ओके, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें सामने। आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसकी एक एसोसिएट इक्वेशन बना लेते हैं। हम लिख देते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस। ठीक है, ये हम लिखते हैं। लिखने के बाद हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 कर देंगे हम इसको। हम कह रहे हैं दिस इज़ हमारे पास इक्वेशन 1, ये आ गई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखें यहाँ पे ना मैं पहले रखता हूँ y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वाई इक्वल ज़ीरो किया, और जब मैंने y इक्वल ज़ीरो पे पुट किया तो अब मैं इसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करूँगा। 2x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख दूँगा, 0 इज़ इक्वल टू 6। तो 2x इज़ इक्वल टू 6 और x इज़ इक्वल टू 6 बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा हम अब यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ गए। मैं उसको डिफरेंट कलर से ज़रा लिख दूँ या कि प्रोमिनेंट रहे आपके दिमाग में। अब एक वैल्यू आपने निकाली 3, एक आपने निकाल लेनी है 0। एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू बाद में। जब भी ये ऐसी वैल्यू की होती है, ये पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है। इसको आपने याद रखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें अब दोबारा करेंगे। हम यहाँ पे पहले हमने y0 किया था ना, अब हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू 0। यही इक्वेशन उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। अब x मैंने 0 पुट किया, प्लस y इज़ इक्वल टू 6, ये 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 6 और y इज़ इक्वल टू 6। और हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी कुछ ये, x की वैल्यू 0 और y का आंसर क्या निकाला था आपने 6, वो आप लिख लेंगे। ओके, ये पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की। तो स्टूडेंट पहले हमें यहाँ तक का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, फिर आगे इसको शेड का सोचेंगे कैसे करना है शेड। ठीक है, आपने पहले क्या किया, आपने ये दो सेट बना लिए। अब आप आ जाइए ग्राफ के ऊपर। अब आप क्या करेंगे, आप कहते हैं लेट्स सपोज जी मैं रेड से बनाता हूँ। ये लाइन लगा ली, मेरे पास स्केल से तो नहीं है, मैं हाथ से लगा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत इस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, पहला लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये 3 जी। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, और हमें पता है ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है, एक्स नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरीके से जो वाई ऊपर को पॉजिटिव और वाई नीचे को नेगेटिव होता है, इसको यूँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, ये ओरिजिन है हमारा। अब ये लिखा हुआ एक्स एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3। तो ऐसे 1 2 3 ये 3 वैल्यूज़ हम रख लेंगे। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 3, 1 2 3, ये एक आप यहाँ पे डॉट लगा लेंगे, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो सिर्फ x की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पे 3 के बाद लगा दें। एक बात और, इनके दरमियान जो फासला है ना, सब में एक जैसा होना चाहिए। आप स्केल यूज़ करेंगे तो आपका ज़्यादा परफेक्ट ये बनेगा। अब अगला पॉइंट है हमारे पास 0 और 6 का। पहली वैल्यू 0 वाई एक्स की वैल्यू, दूसरी वैल्यू 6 वाई की वैल्यू। तो 6 पॉजिटिव है तो ये ऊपर को हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हमारे पास पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ना आपने स्केल ही नहीं है मेरे पास, तो ये आपने ना ऐसी लाइन लगा लेनी है और कोशिश करें यहाँ पे लिख भी लें। ये वाला पॉइंट था हमारे पास 3 0 का, ये वाला पॉइंट था हमारे पास 0 6 का। अब आ जाते हैं अगली बारी। ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। क्वेश्चन में ये था कि आपने ग्राफ बनाना है और साथ में इसका एरिया शेड करना है। उसके लिए ना हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, टेस्ट पॉइंट लगाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि मैं यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लिखता हूँ, टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, टेस्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट में ना आपने ये ऊपर वाली इक्वेशन लिखनी है, 2x प्लस वाई इन इक्वलिटी 6। अब यहाँ पे आपने ऐसा करना है, टेस्ट पॉइंट में x की वैल्यू भी 0 कर देनी है और y की वैल्यू भी 0 कर देनी है। अब ये 0
ये भी ज़ीरो हो गया, इन इक्वलिटी 6, ज़ीरो इन इक्वलिटी इक्वल 6। अब ये कह रहा है रिलेशन हमें कि ज़ीरो छोटा है और 6 क्या है, बड़ा है। तो हकीकत में भी ऐसा ही है ना बच्चों, ज़ीरो छोटी वैल्यू है और प्लस 6 बड़ी वैल्यू है। तो हम कहेंगे ये क्या सिचुएशन हमारी क्या कह रही है, ये तो ट्रू कह रहा है। जब आपका या टेस्ट ट्रू आ जाए, यानी कि आपने जब एक्स वाई की वैल्यू पुट की और जो इनक्वालिटी बता रही वो सही हो जाए, जैसे यहाँ पर बता रही थी हल करने के बाद कि ज़ीरो छोटा है और 6 बड़ा है, ये ट्रू सिचुएशन है ना। तो अब हम कहेंगे क्योंकि ये ट्रू है तो लिहाजा तो ये अब जो एरिया शेड करना है वो आपने कैसे करना है, देखें ये है ओरिजिन। अगर आपका टेस्ट पॉइंट ट्रू आ जाए तो फिर आपने इस लाइन को शेड करना है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ओरिजिन, ये कर देना ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब इस तरीके से ना आपने इसको हल कर लेना। अगर ये फॉल्स होती, ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर हम क्या करते, इसको लाइनों को ऊपर की तरफ शेड करते। अब क्योंकि ये ट्रू है तो मैंने इसको टूवर्ड द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन था ना, इस तरफ इसको क्या कर दिया, शेड किया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आपके पास है 2 जी। क्या कहता है इसमें, कहता है कि जी आपके पास इक्वेशन है 3x + 7y इन इक्वालिटी 21, ठीक है। सबसे पहले आप उसको लिखेंगे एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। आप लिखेंगे कि एसोसिएट इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। वो बन जाएगी आपकी 3x + 7y = 21। नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट आपने यहाँ पे लेट कर लेना है। आपने कहना यार देखो x की वैल्यू मैं करता हूँ 0, x से करता हूँ x की वैल्यू 0। जब x 0 करेंगे तो 3 या x की वैल्यू पुट की 0 + 7y = 21, 0 + 7y 21। अब ज़्यादा उधर ही जा रहा है, जीते कर ले थोड़ा सा ना। 7y = 21, y इधर रहा 21 / 7, तो ये आपके पास 3y की 3 आ गई। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि देखें जी जब x 0 था तो y 3। फिर अगला काम शुरू कर देंगे। अब आप रखेंगे यहाँ पे x = 0। जब आप x यहाँ पे 0 सॉरी y = 0, x तो कर लिया हमने। अब y 0 पुट करेंगे ना तो लिखेंगे 3x + 7। अब y की जगह पे 0 मेरे बेटा पुट करेगा और 21, 3x + 0 21, 3x = 21, x = 21/3, 7, x = 7 आ गया। और यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 और 0, x की वैल्यू 7 0। या आप यहाँ पे पहले पुट कर लें अपना y पहले कर लें, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आप पहले y यहाँ पे रखा था, आप भी y रख लें। लाजम नहीं कि सबसे पहले आपने x ही रखना है, आप जो दिल करता है आप ये स्टेप पहले कर लें, ये बाद में कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लकीर का फ़कीर नहीं बनना आपने। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है x यहाँ पे नेगेटिव है, x यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह y ऊपर पॉजिटिव है और वहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ये आपका ओरिजिन है। अब ये देखें 0 और 3, पहली वैल्यू बच्चों किसकी होती है, x की, और दूसरी वैल्यू y की, ठीक हो गया। x 0 y 3, ऊपर को देखें 1 2 3 पॉइंट। हाँ जी इधर आए, x 7 y 0, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है, स्केल नहीं है मेरे पास, आप यूँ लिख सकते हैं इसको बच्चों। फिर आपने यहाँ पे ना पॉइंट भी बताने हैं कौन कौन से हैं। आपने कहना देखें ये मेरे पास है कौन सा पॉइंट, 0 3, ठीक हो गया। और ये बच्चों कौन सा था, 7 0, ठीक है। अब इसी इधर इसके यहाँ लिख दो आप, ये जो क्वेश्चन थी आपके पास कौन सी, 3x + 7y इन इक्वालिटी 21 लिखना चाहें लिख दें, थोड़ा सा ना रश डाल दें यहाँ पे। अब ये आपने कर लिया। अब अगला काम है शेड करने का। शेड कैसे करना है जी बच्चों, शेड के लिए आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। जी टेस्ट कौन सा है, आइए तो लगा लेते हैं। हम कहते हैं जी हम यहाँ पे टेस्ट पॉइंट करवाते हैं, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, आपने ना ये ही इक्वेशन लेनी है, 3x + 7y इन इक्वालिटी 21, x भी 0 y भी 0 इन इक्वालिटी
ये 0 प्लस 0 इनइक्वालिटी 21, 0 इनइक्वालिटी 21। अब वो कह रहा है कि 0 बड़ा है और 21 छोटा है, ऐसा तो नहीं होता, 0 तो छोटा है 21 से, तो लिहाजा ये क्या हुआ आपका, ये आपका पॉइंट हो गया फॉल्स हो गया। आप कहते हैं यार ये तो रॉन्ग है, ठीक है ना, ये फॉल्स हो गया। जैसे ये फॉल्स होगा फिर आपकी बारी आती है इसको शेड करने की। आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में वो ट्रू था तो आपने ओरिजिन की तरफ उसको शेड किया। अब ये फॉल्स है तो आप कहेंगे यार इसका जो शेडिंग पॉइंट होगा वो कुछ यूँ होगा, तो इस तरीके से आप इसको शेड करेंगे, ठीक है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, को रख देते हैं जी, मुझे क्वेश्चन देखने दें जी बच्चों। थर्ड पार्ट में कहता है 3x माइनस 2y इन इक्वलिटी इज इक्वल टू 6। एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, y ज़ीरो कर लेते हैं बच्चों, y इक्वल टू ज़ीरो, तो 3x माइनस 2 ज़ीरो इज़ इक्वल टू 6, 3x माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू 6, 3x इज़ इक्वल टू 6, x इधर रहा, 3 इधर आके डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पे आप कहेंगे मेरी मार्कर किधर गई, ये। अब यहाँ पे आपने 2 पॉइंट बना ली। क्या आपने कहा, जब x 2 था तो y क्या था 0, यानी कि ये x की वैल्यू बच्चों और ये किसकी वैल्यू y की वैल्यू। ये मैंने आपको बता दी, पेपर में नहीं आपने ऐसे बनाना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अब आप क्या ज़ीरो रखेंगे, अब आप कहें जी मैं रखता हूँ x 0 और उसी क्वेश्चन में पुट करता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ यहाँ पे। अब x 0 है ना, तो यहाँ पे 0 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6, माइनस 2y ख़त्म हो जाएगा ना 0 होके, इज़ इक्वल टू 6, y इज़ रहा 6 बाई माइनस 2, ये मल्टीप्लाई तक डिवाइड हो गया, -3। दिन ब दिन लिखाई ख़राब ही होती जा रही है। खैर आप लिखेंगे जी 0 -3, ये वैल्यू आपके पास x की, दिस वैल्यू इज़ आपके पास y की। ओके आइए जी अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो उसके लिए 2 लाइनें इधर इधर, x पास नेगेटिव जी बच्चों। 2 और 0 पे आए ज़रा। हाँ जी, x क्या था के पास, x की वैल्यू थी 2, पॉजिटिव है 1 2 और ये यही बनता है 0। और आपके पास y क्या है जी, x 0 है और y की -3, तो नीचे को आना है 1 2 3, ये 3 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से ना स्केल रख के आपने लाइन पास करनी इन 2 पॉइंट्स के दरमियान से, ठीक है। अब ये लिखें यहाँ पे, ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये था 0 -3 का, और ये वाला पॉइंट क्या था 2 और 0 का। इस इक्वेशन को क्या नाम दिया था, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2y इन इक्वलिटी इज 6, यस 6। हाँ जी, अब करना है इसको शेड, तो उसके लिए करना पड़ेगा टेस्ट। हाँ जी जी, टेस्ट के लिए लिखेंगे जी टेस्ट पॉइंट। चलो बच्चों टेस्ट पॉइंट लगा लो, इसका इक्वेशन लिखो यहाँ पे 3x माइनस 2y इन इक्वलिटी इज इक्वल टू 6, x भी 0 और y भी 0, इन इक्वलिटी 6, 0 माइनस 0 इन इक्वलिटी 6, और 0 बड़ा है 6 से। ये तो झूठ बोल रहा है बच्चों, ये क्या हुआ फॉल्स। टेस्ट क्या बता रहे हैं आपको कि भाई ये फॉल्स है, तो हम लिखेंगे आंसर आपके क्या आगे फॉल्स, ठीक है। जब आंसर फॉल आ जाए तो शेड किधर करेंगे आप, देखें जी बच्चों। अब ये कह रहा है ये हमारा रीजन है, ठीक है ना। अब ये टेस्ट बता रहा है कि ये फॉल्स सिचुएशन में है, तो हम कहेंगे यार ये अब आउटवर्ड द ओरिजिन, ये क्या होगा शेड होगा। ओके बच्चों, इस तरीके से आपने इसको शेड कर देना है। इजी है ना क्वेश्चन। चलिए जी अगला पार्ट करते हैं इसका। मैं नेक्स्ट पार्ट देख लूँ इसका। हाँ जी, थर्ड पार्ट कर लिया हमने, अब आ गया भाई 4 पार्ट। ये मैं पहले रकम लिखूँगा 5x माइनस 4y इन इक्वलिटी ओहो 20। जी बच्चों अब क्या है जी, आप कहें जी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाओ जी। 5x माइनस 4y इक्वल टू 20, दिस इज़ लिखने की जरूरत कोई नहीं है, छोड़ो। अब रखें जी y इक्वल टू 0,
5x-4y 0 हो गया, ये 20 वैसे आ गया। 5x-0 20, 5x 20, x इज़ इक्वल टू 20/5 4, ये आ गया। अब मेरा बेटा क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा x जब 4 था तो y क्या था, 0 था। ध्यान में रखने के लिए अभी शुरू है ना काम, मुश्किल मुश्किल काम। तो ये बना दिया आपने साइड पे, अपने हिंट अपने आप को देने के लिए ये काम कर दिया हमने। अब क्या करेंगे आप, अब आप रखेंगे जी x को 0। जब x को 0 रखेंगे इक्वेशन वही लिखेंगे, मैं पहले इक्वेशन लिखूँगा 5x-4y 20, 5 0 - 4y इज़ इक्वल टू 20, ये ख़त्म हो जाएगा -4y 20, y इज़ इक्वल टू 20/-4, y इज़ इक्वल टू -5। और ये आपके पास पॉइंट आया, x जब 0 था तो y -5, ये x की वैल्यू और ये मेरे पास y की वैल्यू। अब इसका ग्राफ बनाना है हमने, क्या करेंगे जी, ग्राफ बनाएंगे, इसका लाइन लगाइए, किधर एक इधर, हाँ जी 4 0, x की वैल्यू 4 और y क्या है 0 है। अब मैं यहाँ पे ना स्पीड से 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है, 0 - 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि y नीचे की तरफ क्या थे, नेगेटिव थे, इसलिए मैंने -5 का है ना, तो मैं इसको नीचे लेके आया, ये पॉइंट बन गया। अब ये हमारे पास ना लाइन आ गई, क्या लाइन आई, अब लिखा 0 - 5, ये क्या था 4, हाँ जी 4 0। इक्वेशन का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपके पास 5x - 4y इनइक्वलिटी 20, ये आ गया। अब यहाँ पे ये चेक करने के लिए इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट पॉइंट लिखें यहाँ पे। टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं, उठाई यहाँ पे लिखिए 5x - 4y इनइक्वलिटी 20, 5x 0 - 4y 0 इनइक्वलिटी 20, 0 - 0 इनइक्वलिटी 20। तो वही सब तो सच बोल दिया इसने, ट्रू। कहता है 0 छोटा है 20 से, यानी कि ये जिस तरह उसका मुंह खुला है ना, हम वो चीज़ को बड़ा कहते होते हैं। कहते हैं 20 बड़ा है और 0 क्या है, छोटा है। सही कह रहे हो। तो अब ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो अभी किस तरफ होगा शेड, तो आप कहेंगे सर ये तो इनवर्ड हुआ ना। सही कह रहा है, तो आपका ओरिजिन तो ये है, तो आप इसको इनवर्ड क्या करेंगे, शेड करेंगे इस तरीके के साथ। ओके, आइए जी इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में ज़रा एक दफ़ा क्वेश्चन देख लूँ 5th पार्ट का जी। 5th पार्ट इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। लिखता है जी 5th पार्ट में, क्या लिखता है जी, 2x + 1 इन इक्वलिटी 0 एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे रखने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहेंगे 2x इज़ इक्वल टू प्लस का 1 इधर -1, x इज़ इक्वल टू -1/2। अगर डेसिमल पे भी कन्वर्ट करना है तो 0.5। ओके, हाँ जी। अब इसका ग्राफ बनाएंगे जी, बिल्कुल ग्राफ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा इसका ग्राफ। आए बना लेते हैं, ये आ गया। अब ये नेगेटिव में है, क्लियर। अब आप देखें कि x की वैल्यू देखें, मैं कहता हूँ ये मेरा -1, ये -2, ज़रा बड़ा बड़ा करके लिख लिया ना। तो 0.5 क्या है, वो 1 के कहीं दरमियान में कोई पड़ा हुआ है पॉइंट। तो हम कहेंगे कि यार ये सिर्फ x की वैल्यू, किसकी वैल्यू बच्चों, सिर्फ x की वैल्यू है। तो हम नेगेटिव में ना, तो ये -1 लिया था ना मैंने, ये -1 के दरमियान में है कहीं। तो मैं ओहो, ये एक लाइन और ड्रा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये नेगेटिव y है, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, पॉजिटिव x। हाँ जी, ये आ गया जी आपके पास, ग्राफ बन गया जी, बेहतरीन। ओके, अब टेस्ट पॉइंट नहीं लगाना, लगाएंगे जी। टेस्ट पॉइंट लिखें इसका, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या कहता है, लिखता है जी 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब x भी 0 + 1 इनइक्वलिटी 0 + 1 इनइक्वलिटी 0, 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ट्रू, ट्रू, सही कह रहे भाई, ट्रू है।
तो ओरिजिन क्या है हमारा, ये है। अब वो कहते हैं ये ट्रू है, 1 बड़ा ही होता है ना 0 से, तो आप कहेंगे ठीक है भाई कहीं सही कह रहा है तू, तो हम इसको शेड करते हैं ब्लू से, ग्रीन से करते हैं, तो इनवर्ड इसको आप शेड कर देंगे। सिंपल सा काम करना है आपने, ये आपके पास हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो इस इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, वो जो दिया हुआ था उसने क्या, आप लिखेंगे ये हमारे पास है 2x + 1 इनइक्वालिटी इज इक्वल टू 0। इस जगह का नाम भी आपने पॉइंट बनाना है, यहाँ पे लिखना है कि ये -0.5 है। ओके बच्चों, ठीक है, आसान था ना ये क्वेश्चन। आइए इसका लास्ट अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट है शायद, इससे एक बाद और भी होगा, आई थिंक सो, ये लास्ट ही होगा। जी 6 पार्ट, थोड़ा सा मुश्किल। 3y - 4 इनइक्वालिटी 0। अच्छा बच्चों, एसोसिएट इक्वेशन नाउ आप लिखो जी, एसोसिएट इक्वेशन, ठीक है। 3y - 4 इज इक्वल टू 0। लो जी सेम वही, 3y इधर आगे प्लस का 4, y इज इक्वल टू 4/3। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लेते, लिखें 4, ओह चल पड़ भाई, 4/3। क्या जवाब आया जी, आया है 1.3। आप कहेंगे जी 1.3, आप कैलकुलेटर से ही चेक कर लीजिए क्या बनता है डेसिमल में, 1.3। ग्राफ बनाते हैं, मज़े का ग्राफ, ठीक है। अब ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, तो आप देखें मैं पहले यहाँ लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है 3 जी, ये है 1.3, यानी कि ये 2 और 1 का हाफ, और ये यहीं पे कहीं पे एक लाइन है, तो मैं यहाँ पे ना एक लाइन लगा देता हूँ। आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, ग्राफ में उतनी खूबसूरती है जब आप ये पॉइंट्स का ख्याल रखोगे। देखिए ना, मैंने 1 और 2 का पहले हाफ सेट किया, फिर मैंने कहा ये 3 है ना, तो ये थोड़ा सा ना इसके दरमियान थोड़ा सा ऊपर, फिर 1.5 के हाफ थोड़ा सा ऊपर करके इसको लगा दिया, 1.3 हो गया, ग्राफ बन गया। अब इस पर टेस्ट पॉइंट लगाएंगे जी। टेस्ट पॉइंट क्या करेगा, टेस्ट पॉइंट बताएगा कि शेड किधर करना है। 3y - 4 इनइक्वालिटी 0, 0 - 4 इनइक्वालिटी 0, -4 इनइक्वालिटी 0। वो कह रहा है -4 छोटा है और 0 बड़ा है, ये सही कह रहा है, ट्रू है। हाँ जी, -4 छोटा होता है 0 से। देखिए ना, आपने नंबर लाइन पढ़ी थी ना, आपको याद होगा, ये 0 इधर होता था, +1 +2 है ना, -1 -2 -3, ये सारे इधर को छोटे होते जाते, इधर को बड़े होते जाते थे। अब वो कह रहा है कि -1 और 0, अब कहता है -4 है, ठीक है ना। -4 क्या है, छोटा है, किससे छोटा है जी, 0 से छोटा है, क्योंकि अब इधर जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे, इधर आएंगे तो छोटे होते जाएंगे। तो ये बेटा ट्रू है आपकी सिचुएशन। यहाँ ना बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते, कहते झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये ट्रू है, तो जब ट्रू होगा तो आप कहेंगे जी एरिया टूवर्ड द ओरिजिन, आप इसको यूँ कुछ करके शेड कर लेंगे, ये आपके पास आसानी से आ जाएगा। नाम लिखें इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन थी वो है 3y - 4 इनइक्वालिटी इज़ इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हो जाएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। ख़ुद कोशिश करें, प्रैक्टिस करें घर बैठ के, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से ये समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना सही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।